तो इसमें आप देखिए कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप और स्टेप वाइज कंप्लीशन ऑफ टास्क. फॉर एग्जांपल वी वांट टू मेक अ कप ऑफ टी. अगर आपने कप ऑफ टी बनाना है तो व्हाट्स गोइंग टू बी द एल्गोरिथम? ऐड वाटर, ऐड एंड मिल्क टू द केटल, बॉयल इट, add tea leaves, add sugar, and then serves. So this is an algorithm what we being human being usually follow. लेकिन this is what an algorithm is for making a cup of tea what we follow. लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाना चाहेंगे तो what you need a set of steps to accomplish or complete the task that is described precisely enough that a computer can run it. Here, this described precisely is very difficult for a machine to know how much water it's going to add, कितना पानी उसमें मिलाएं, how much milk is going to be added, so that the algorithm can be made. तो आपने इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को जो कि हम यूजली एवरीडे लाइफ में फॉलो कर रहे होते हैं फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी, अगर कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाना है तो यू हैव टू राइट एड दिस अमाउंट ऑफ वाटर, add this amount of milk, boil it for this much time or up to this much temperature. टेम्परेचर सेंसर आपको इनपुट दे रहा होगा, अभी ये टेम्परेचर हुआ, अभी ये टेम्परेचर हुआ, अभी ये टेम्परेचर हुआ. एड टी लीव्स, कितना अमाउंट ऑफ टी लीव्स, एड शुगर, कितना शुगर, सर्व इट इन अ कप. तो कप में अगर डालना है तो कितना अमाउंट डालना है कि वो उसमें सर्व, ऐसा ना होगा भरते चले जाए कप से बाहर आ जाए. सो दिस इज व्हाट डिस्क्राइब प्रिसाइजली इज ऑल अबाउट. आप कभी भी कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मशीन, क्योंकि एल्गोरिथम मशीन्स के लिए लिखे जा रहे हैं. तो algorithms are going to be run on a computer device. So for that you need to give them precise informations. For example, अगर जीपीएस है हमारे पास उनमें तो उसको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो तरीके से जीपीएस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है? इट्स टेकिंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. ऑनलाइन शॉपिंग्स है उसके अंदर क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है बहुत ज्यादा फॉर द encrypted data. तो एल्गोरिथम लिखने के लिए वी मस्ट टेक एन इनपुट, वी मस्ट गिव सम आउटपुट, वी हैव टू बी गो थ्रू डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया. फिर उसके बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एल्गोरिथम इज करेक्टनेस एंड लेस रिसोर्स यूसेज. एक तो एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट. अगर वो इनकरेक्ट रिजल्ट भी दे रहा है देन it has to give you the result in a control form. ये ना हो कि भाई आपको हमेशा इनकरेक्ट रिजल्ट ही दे रहा है. इफ इट्स गेटिंग एन इनकरेक्ट रिजल्ट तो देयर मस्ट हैव टू बी सम कंट्रोल के उस रॉन्ग रिजल्ट को हम पढ़ सके कि भाई, या देख सके कि भाई हाँ गलत रिजल्ट आया है. Then there is an approximate algorithm which exact solution is not found but near optimal solution can be found, which is applied in optimization problem. Then we come to the next thing, which is the less resource utilization. Algorithm should use less resources, which is in terms of time and space, and which is usually calculated in terms of memory and time. रिसोर्स जितना भी हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, वो हमें बताता है एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम के बारे में. वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, कितना बेहतर काम कर सकता है. वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट कि भाई कितना मेमोरी इन्वॉल्व होगा किसी एल्गोरिथम के लिए रन करने के लिए. उस पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़्यादातर ध्यान इस पे होता है कि भाई कितना टाइम लेगा वो मेरे प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में. और वो टाइम जो डिपेंड करता है देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, लैंग्वेज इन विच द एल्गोरिथम इज इंप्लीमेंटेड, द कंपाइलर एंड द स्किल्स ऑफ द प्रोग्रामर. ये सारी चीजें जो है डिफाइन करती है कि भाई एल्गोरिथम कितना बेहतर होगा. देन you can look into
different things कि भाई time taken by algorithm is by performance evaluation, how long it's going to take वो अभी हम बिग ओ से निकाल चुके। फिर how algorithm is technology हम अभी आगे देख चुके हैं, जो वही था कि कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी जो है वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। So this sums up the first part of the lecture. Any questions? नो सर, क्लियर है अभी तक। क्लियर है? ओके सो अभी 10-12 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 4:15 पे फिर स्टार्ट करेंगे विद द सेकंड पार्ट। अभी अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो अभी पूछ सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन और आ जाए दिमाग में तो यू कैन आस्क इट। वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, अभी 4:02 हो रहे हैं। आई विल स्टार्ट अगेन एट 4:15 एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिकर्जन टेक्निक्स देखते हैं किस तरीके से काम करता है, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो मैंने अभी ओके सर। में वैसे तो पहला लेक्चर था लेकिन मैंने ब्रीफली जो नुमान साहब ने कराया वो भी आपको कवर करवा दिया, इंट्रोडक्शन टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू वो भी पूरा करा दिया। तो यानी ये शुरू के 2-3 लेक्चर एक साथ अभी कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। रिकर्जन वैसे तो आप लोग कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आइटरेटिव मेथड, रिकर्जन ट्री मेथड, यू मस्ट हैव डन ऑल दीज थिंग्स। उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने सारी चीजें बैचलर्स में तो की भी होंगी, ऐसा नहीं कि बैचलर्स में नहीं की होंगी। रिकर्जन टेक्निक तो सारे ही पढ़ते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लिखने के लिए जरूरी है, ऐसा ही है ना भाई? जी बिल्कुल, रिकर्जन तो है। हाँ, तो रिकर्जन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट द फाउंडेशन, इसीलिए उसको करना जरूरी है। उसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे ग्रीडी टेक्निक्स स्टडी करेंगे टिल द मिड टर्म के ग्रीडी टेक्निक्स, उसके एप्लीकेशंस, उसके एल्गोरिथम्स के एनालिसिस, दैट ऑल गोइंग टू कम टिल द मिड टर्म। वो सारी चीजें, फिर ग्राफ्स है, ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ है, वो सारी दैट्स गोइंग टू कम। ठीक है, अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं 4:15 बजे दोबारा आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगा फ्रॉम वेयर